हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इसी क्लासेस फॉर मैथ्स। आज की वीडियो में हम क्लास 7 की चैप्टर लाइंस एंड एंगल एक्सरसाइज 5.1 और क्वेश्चन नंबर 11, 12 डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। इन द फॉलोइंग फिगर इज एंगल 1 इज एडजेसेंट टू एंगल 2, गिव रीजन्स। हमें एक फिगर गिवन है क्वेश्चन में और उसमें मेंशन है एंगल 1 और एंगल 2। हमें क्या डिसाइड करना है कि एंगल 1 क्या एडजेसेंट होगा एंगल 2 के। तो जब भी हमें एडजेसेंट देखना हो तो हम क्या देखते हैं कि उन दोनों के कॉमन वर्टेक्स होने चाहिए, कॉमन आर्म होने चाहिए। तो पहले हम ये दोनों क्राइटेरिया चेक कर लेते हैं। तो क्या एंगल 1 का वर्टेक्स एंगल 2 का वर्टेक्स कॉमन है? नहीं है। ये देखो, ये है एंगल 1 का वर्टेक्स जबकि ये है एंगल 2 का वर्टेक्स। वर्टेक्स क्या होता है? जहां दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं वहां और एक एंगल फॉर्म होता है, तो ये होता है वर्टेक्स। एंगल 1 का वर्टेक्स यहाँ होगा और एंगल 2 का वर्टेक्स यहाँ होगा। और पहला ही क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर रहा है एडजेसेंट होने का, तो हम क्या करेंगे? हम लिख देंगे एंगल 1 इज नॉट एडजेसेंट टू एंगल 2। अब हमें रीजन भी तो देना है, तो हम क्या लिख देंगे? बिकॉज देयर वर्टेक्स आर नॉट कॉमन। क्योंकि इनका वर्टेक्स ही कॉमन नहीं है तो फिर ये दोनों एंगल एडजेसेंट नहीं होंगे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। दूसरी क्राइटेरिया हमने चेक नहीं किया क्योंकि पहला ही फुलफिल नहीं कर रहा है। अगर एक भी ओपोज करता है तो वो सही नहीं होगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। फाइंड द वैल्यूज ऑफ द एंगल्स एक्स, वाई एंड जेड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें क्या करना है? ये फिगर गिवन है और इसमें है एंगल एक्स, एंगल वाई और एंगल जेड। इनका मेजरमेंट क्या होगा हमें ये फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। तो ये देखो, ये किस तरह का फिगर है? क्रॉस साइन में। और जब भी क्रॉस साइन बनता है कैंची की तरह या सिंपली एक्स की तरह, तो हमें ध्यान देना होता है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स पे। तो पहले हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ये एंगल कुछ इस तरह से है फिगर, ये यहाँ। अब इनका मेजरमेंट क्या है? ये है 55 डिग्री, तो हमने लिख लिया यहाँ 55 डिग्री। और ये है एक्स, वाई, जेड, तो हम लिख लेंगे एक्स, वाई, जेड। अब मैंने आपसे कहा कि जब भी हम क्रॉस साइन देखते हैं, ठीक है, पूरी तरह से क्रॉस कैंची की तरह, एक्स साइन की तरह, तो हम वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स देखते हैं। क्योंकि जब दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो जब हम यहाँ देखेंगे ये एंगल है 55 डिग्री, तो एक्स एंगल क्या हो जाएगा? 55 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। आमने सामने जो एंगल्स होते हैं ना वो सेम होते हैं। तो हम क्या लिखेंगे? एक्स इज इक्वल टू 55 डिग्री। अब आपको रीजन भी तो देना होगा। आप क्या लिखोगे? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है, हमने क्या फाइंड कर लिया? एक्स फाइंड कर लिया। हम यहां लिख सकते हैं 55 डिग्री। अब हम क्या करेंगे? इस वाले फिगर को गौर से देखेंगे, ये वाली लाइन को। ठीक है, यहाँ तो है 55 डिग्री और यहाँ वाई है। हम पहले ये लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। जब भी आपको लगे कि कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो तो आप फिगर को तोड़ तोड़ के सेपरेट कर लो, ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो हो क्लियर हो और आपको सेम फिगर देखने में कंफ्यूजन हो जाता है। अगर आप छोटी छोटी फिगर बाहर निकालो उस फिगर से तो आप आसानी से समझ सकते हो। हम क्या करेंगे? ये वाला जो हिस्सा है हमने ड्रॉ कर लिया। ये कितना है आपका? 55 डिग्री है और ये वाला हिस्सा है y डिग्री। अब ये एक लाइन है और जब भी एक लाइन पे जब एंगल, पूरी एंगल को हम ऐड करते हैं एक लाइन पे, मान लो ये पूरी लाइन है, इस पे जो एक पॉइंट है, अगर ये हम पूरा एंगल ऐड करके या मेजरमेंट करते हैं तो ये कितने होते हैं?
180 डिग्री होते हैं। इसे ही हम क्या कहते हैं, लीनियर पेयर भी कहते हैं। ठीक है, ये देखो ये 55 डिग्री है और ये y है, ये पूरा कितना हो जाएगा, 180 डिग्री होगा। इसका मतलब क्या हुआ, 55 प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। जब भी आपको एक लाइन दिखे तो उस पर जितना भी एंगल हो, भले इसमें और भी लाइन जितनी भी होती, आप सारे को सम करोगे तो 180 डिग्री के इक्वल होगा। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, 55 डिग्री प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन में आप क्या दोगे, लीनियर पेयर। ठीक है, अब ये y आप ऐसे ही रहने दो और इस 55 को इक्वल साइन के इधर भेज दो। तो ये कितने हो जाएंगे, 180 डिग्री माइनस में आ जाएगा 55। जब इसे माइनस करेंगे हम तो ये हो जाएंगे, हम यहाँ कर लेते हैं 180 डिग्री माइनस 55। जब हम माइनस करेंगे 10 में 5 यहाँ हो जाएंगे 7 में 5 2 और ये 1, ये कितनी हो जाएगी 125 डिग्री। तो y का वैल्यू हमें मिल गया, ये कितना हो गया 125। अब यहाँ भी ये क्रॉस साइन ही तो बन रहा है, y 125 है तो z भी 125 होगा। क्यों, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो हम क्या लिखेंगे, z इज इक्वल्स टू y इज इक्वल्स टू 125 डिग्री। रीजन क्या देंगे हम, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन 12 का 1। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 का 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 2 का फिगर कुछ इस तरह है। इसमें जो लाइन है, क्रॉस का साइन पहले हम देखते हैं कहीं बन रहा है क्या। ऐसा नहीं कि आप वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स ही देखने लगो या फिर आप देखने लगो कि लाइन पे एंगल बन रहा है। आपको जहां पे जो समझ आया है आप स्टार्ट कर दो, जैसा फिगर आप खुद अडॉप्ट कर पाते हो वैसा कर लो। ठीक है, तो पहले हम फिगर को ध्यान से देखते हैं। ये देखो एक स्ट्रेट लाइन है और मैंने बोला था स्ट्रेट लाइन पे जब टोटल जो एंगल्स बनते हैं वो 180 डिग्री के होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, 40 डिग्री प्लस x प्लस 25 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं इसे। फिगर हम ड्रॉ नहीं करते हैं, यहीं से देख के बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का। ठीक है, तो हमने कौन सा फिगर लिया, ये वाली स्ट्रेट लाइन ली है। ठीक है, जब ये वाली स्ट्रेट लाइन लेंगे तो हम 180 डिग्री लीनियर पेयर का यूज करेंगे। हम क्या लिखेंगे, 40 डिग्री प्लस x प्लस 25 इज इक्वल टू 180 डिग्री। सभी को पता है क्यों, यहां आप लिख लो लीनियर पेयर। ठीक है, x को आप यहां रहने दो और बाकी जितने नंबर्स हैं उन्हें ऐड कर लो। 40 प्लस 25 कितने हो जाएंगे, 65 डिग्री हो जाएंगे इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब x की वैल्यू हम फाइंड करेंगे, नंबर्स वाले को एक साइड भेज देंगे। 180 माइनस 65, क्योंकि इक्वल साइन के इधर ले आएंगे तो इसका साइन माइनस में हो जाएगा। और अब हम इसे माइनस कर देंगे। 180 में जब आप 65 सब्सट्रैक्ट करोगे तो कितने हो जाएंगे, 10 में 5 5, यहाँ 7 में 6 1 और ये 1, 115 डिग्री। तो x की वैल्यू हमें मिल गई। ठीक है, अब ये वाली लाइन को हम ध्यान से देखते हैं, ये भी तो एक स्ट्रेट लाइन है। और जब हम ये वाली लाइन को देखते हैं ध्यान से तो यहाँ 40 डिग्री है और ये y, इन दोनों को भी तो ऐड करेंगे तो ये भी तो 180 डिग्री के इक्वल होगा। तो हम सेम वैसे ही लिखेंगे इसे, 40 डिग्री प्लस y इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अगर आपको सेम फिगर में ना समझ में आए तो आप अलग से फिगर बना लो, उसमें ये लाइन ड्रॉ होगी और साथ में ये लाइन। तो इस तरह से हम देख सकते हैं ये पूरा कितना हो जाएगा, 180 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। तब हम इसे लिख देंगे y इज इक्वल टू, हाँ यहाँ भी रीजन आपको देना है तो आप क्या लिखोगे, लीनियर पेयर। y इज इक्वल टू 180 माइनस ये आपका आ जाएगा 40। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 140 डिग्री। तो y की वैल्यू भी हमने फाइंड कर ली, 140 डिग्री। अब हम देखेंगे z पे।
अब z पे कुछ नहीं करना, ये देखो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन क्या क्रॉस की साइन बना रही है, और जब भी दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं तो वो उसमें क्या होते हैं, आमने सामने के जो एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। अगर ये 40 डिग्री है तो z भी 40 डिग्री होगा। तो हम क्या लिख देंगे, z इज इक्वल्स टू 40 डिग्री। और रीजन भी आपको देना है, आप लिखोगे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली, y की वैल्यू फाइंड कर ली और z की वैल्यू भी फाइंड कर ली। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 11 और 12 अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।